हाईटेंशन लाइन के खंभों का किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण कई दर्जन किसानों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने पावर कॉरपोरेशन पर उचित मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला शामली जनपद के जलालाबाद क्षेत्र का है। जलालाबाद क्षेत्र में कई दर्जन किसानों ने किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि किसानों के खेत से देवबंद से शामली जाने वाली हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी, जिसमें किसानों की ज़मीन में बड़े हाईटेंशन लाइन के खंभों को लगाने का करीब 3 लाख रुपया और उससे छोटी हाईटेंशन लाइन के खंभों को लगाने का 2.5 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया गया था। वहीं फसलों एवं लाइन के दायरे में आने वाले पेड़ों का भी मुआवजा तय किया गया था। किसानों का आरोप है कि उक्त लोगों ने कुछ किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया और कुछ किसानों को तय किए गए मुआवजे से कम मुआवजा दिया है, जिससे किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने हाईटेंशन लाइन का काम रुकवा दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह काम को नहीं चलने देंगे और धरना जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब किसान धरने पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। किसानों से जुड़ा यह मामला क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार, जिला मीडिया प्रभारी शामली किसान मजदूर संगठन। किस बात को लेकर आप धरना दिया जा रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ जो देवबंद से शामली के लिए जो बड़ी लाइन गई, तो इसमें बहुत सारी फसल किसानों की नष्ट होगी। इन्हें एक तो फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया और दूसरा जितने भी पेड़ कटाए थे इन्होंने बिजली विभाग ने उनके पैसे नहीं दिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके फार्म तलक भी अभी तक जमा नहीं हुए, तो इसलिए आज यहाँ इनका काम रुकवा दिया और इतने किसानों का मुआवजा नहीं मिलता पूरा, इतना हम इसका काम चालू नहीं होने देने के लाइन का। कितने समय से काम चला हुआ था? ये तो 1.5-2 साल से चल रहा लगातार और काफी फसल इनकी बर्बाद होगी और उसका मुआवजा नहीं मिला। आपका नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह, गांव? उमरपुर। क्या समस्या है आपको? क्या समस्या है? जी, हमारे खेत के में जो लाइन गई है, तार गए हैं, इन्होंने हमारा गेहूं का भी मुआवजा नहीं दिया, कुछ भी ना हमारा गन्ने का मुआवजा दिया, दोनों फसलों का नुकसान कुछ नहीं दिया। हम बका 5-7 महीने आगे बाबे एक पैसे नहीं आया मेरे खेत में। तुम्हारे खेत में खंभा गड़ा हुआ है? खेत के बराबर में खंभा गड़ा है मेरी। उन्होंने जो ट्रैक्टर से नाश करा मेरे खेत का, तो सब तो आपने एक का भी और गेहूं का दोनों नुकसान है। तो आप विभाग में कोई आपके कागज लिए थे किसी प्रकार के? लिए थे, हाँ जी, लेके गए थे जी। मैं क्या उन्होंने कुछ भी नहीं दिया पैसे, उसमें कुछ भी। क्या कहा था उस समय? कह रहे थे 1 महीने बाद पैसा देंगे कहने का। क्या फसल थी उस टाइम तुम्हारे? उस टाइम उन्होंने पहले तो गेहूं काटे थे, गेहूं काटने बाद फिर एक की फसल पर ले गए थे कागज में, दोनों फसल लिखी थी उन्होंने। कितने माह हो गया आपको इस? जी ऐसे हो गया 7-8 महीने हो गए जी। कोई पैसा नहीं आया? कुछ नहीं आया जी। कोई संबंधित अधिकारी, इससे संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो आए थे तो आज ही बताया गया, कह रहे तुम भाई पहले कागज दे दो, लिखकर आप तोल कर दोबारा भेज देंगे। अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं हमारा जितना पैसा मिलनी चाहिए, बात खत्म है। हम बोलने लायक किसी क्या करनी है। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार शर्मा। किस लिए आप धरने पर बैठे हो? धरने पर हम लोग केवल किसानों की समस्याएं हैं, जो कि क्या नाम इन लोगों ने भाई बिजली विभाग के अधिकारियों ने इन लोगों को सूचित किया था कि भाई हम ये मुआवजा देंगे, पेड़ का ये मुआवजा होगा 2 से 2.5 हज़ार के बीच में। अच्छा। और 40,000 रुपये बीघा इन्होंने गन्ने के उसकी फसल के बारे में इन्होंने वो किया था, जिसका जितना कटेगा उसका उतना मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मिला। किसी के खाते में 10,000 रुपये आए, किसी के 20 आए, किसी के कुछ आए, और इन्होंने 15 जबकि 5 मीटर जगह के एक्वायर करने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने 30 फुट तक पेड़ कटवा डाले। जो पेड़ इन्होंने कटवा डाले उनका मुआवजा देने का इन लोगों का अधिकार है, देना चाहिए किसानों को। किसानों का तो कोई उसमें वो नहीं, किसानों ने तो कहने पर कटवाए इनके। जब इनके कहने पर कटवाए तो उसका मुआवजा जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। जबकि आज से 5 साल पहले क्या नाम यहाँ पे गैस लाइन खींची थी और गैस लाइन में क्या नाम जो है आज वो हुआ, कल उनके खाते में पैसे। तो इस अगर वो पेड़ क्या नाम जो है बशर्ते इसके वो चाहे 2 महीने का लगा हुआ था, चाहे 6 महीने का, चाहे साल भर का, उसका मुआवजा 2.5 हज़ार रुपये आया।
लेकिन यहाँ किसी का इस प्रकार का कोई आज तक वो नहीं हुआ। अब भाई क्या नाम, उन्हें उचित मुआवजा मिला हो। खंभों का मुआवजा 2.5 लाख और 3 लाख तय किया गया था। बड़े खंभे का मुआवजा 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और छोटे का 2.5 लाख रुपए, जबकि किसी का 1 लाख आया, किसी का 1.5 लाख आया। और ये महबूब जो भाई हैं, ये जलालाबाद के हैं हमारे किसान, इनका 30,000 रुपये आया अब तक। तो इस संबंध में आपने विभाग के अधिकारियों से बात नहीं की? विभाग के अधिकारियों से बात हुई, ज्ञापन दिया हुआ है, वही एसडीएम साहब के यहाँ भी ज्ञापन पहुँचा हुआ है। अब तक एडीएम साहब को भी पहुँचा हुआ, तो अब तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन अभी तक किसी का नहीं मिला, और कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँच के बात भी नहीं की किसानों से। तो अब आपकी क्या मांग है? भाई हमारी तो केवल यही मांग है जी, इन लोगों का, किसानों का जो भी उचित मुआवजा है, जो आप लोगों ने कहा हुआ है विद्युत विभाग ने, वो इनका दे दिया जा रहा। अपना काम कर लेनी है, अपना जारी कर रखें, काम करें। कहाँ पे जा रही है लाइनें, कहाँ से आई है? ये कहाँ लाइन देवबंद साइड से आई है जी, देवबंद से, और इधर शामली की तरफ गई हुई है। कितने हजार वाली लाइन है ये? इसका तो देखो उस पर फार्म पे ही देख के बताया जा सके, मुझे इसके बारे में पूर्ण वो नहीं है कि भाई कितनी बड़ी लाइन है।